नमस्कार मेरे प्रिय पेंशनर साथियों, आप देख रहे हैं पेंशनर साथी। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चर्चा करने जा रहे हैं। फोरम ऑफ बैंक पेंशनर एक्टिविटीज़ द्वारा जारी तथ्यात्मक प्रस्तुति, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पेंशन सेटलमेंट 29 अक्टूबर 1993 58 बैंक्स पर लागू है और आरबीआई पेंशन स्कीम ही उसका आधार है। क्या प्राइवेट बैंक इससे बच सकते हैं? क्या पेंशन अपडेशन अनिवार्य है? आज हम पूरा सच सरल भाषा में समझेंगे। 29 अक्टूबर 1993 को 58 बैंकों ने आईबीए को अधिकृत किया और आईबीए ने कर्मचारी व अधिकारियों की यूनियन से समझौता किया। यह समझौता था इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1947 के तहत। यह कोई सामान्य योजना नहीं थी, यह एक क्विड प्रो डील थी, यानी कर्मचारी ने पीएफ का बैंक कंट्रीब्यूशन छोड़ा, बदले में पेंशन स्कीम स्वीकार की। सेटलमेंट के पारा 12 में स्पष्ट लिखा गया है, पेंशन स्कीम आरबीआई पेंशन स्कीम की तर्ज पर होगी। 10 नवंबर 1997 के सेटलमेंट में भी दोहराया गया है, यानी बैंक पेंशन स्कीम की जड़ आरबीआई स्कीम है। साथियों, रेगुलेशन 35(1) कहता है कि पेंशन अपडेशन बेज रिवीजन के साथ होगी। बेज सेटलमेंट के बाद अपडेशन लागू किया गया, लेकिन 6th से 12th बेज रिवीजन तक अपडेशन नहीं किया गया। यही वर्तमान विवाद की जड़ है। 2003 में रेगुलेशन 35(1) संशोधित हुआ, बिल बी को सेल भी किया गया, यानी और अधिक अनिवार्य बनाया गया। अगर अपडेशन नहीं करना था तो रेगुलेशन हटाया क्यों नहीं गया? पेंशन फंड का सच। साथियों, बैंक्स ने पेंशन ट्रस्ट बनाए। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1982 के तहत एनुअल वैल्यूएशन अनिवार्य होनी चाहिए। शॉर्टफॉल हो तो बैंक को प्रॉफिट एंड लॉस से भरना होगा। पेंशन फंड केवल पेंशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। फंड मिसयूज का आरोप कानूनी रूप से गंभीर अपराध है। आरबीआई में पेंशन अपडेशन हुआ 2003, 2019, 2023। यदि बैंक पेंशन स्कीम आरबीआई लाइन पर है तो अपडेशन क्यों नहीं हुआ? यही मुख्य प्रश्न है। रेगुलेशन 56 क्या कहता है? साथियों, यदि किसी नियम में संदेह हो तो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल को देखा जा सकता है, परंतु जब आरबीआई लाइन स्पष्ट है तो बैंक पेंशनर्स को भी अपडेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह आरबीआई लाइन का ही आधार है। साथियों, यह केवल तकनीकी मामला नहीं है, यह हमारे जीवन भर की सेवा और सम्मान से जुड़ा प्रश्न है। 58 बैंक्स ने सेटलमेंट किया था, आरबीआई लाइन को स्वीकार किया था, रेगुलेशन 35(1) को मौजूद किया था। अब पेंशन अपडेशन कोई कृपा नहीं है, बल्कि अधिकार का प्रश्न है। साथियों, बहुत से पेंशनर्स को बेसिक पेंशन, डीए या एरियर की सही गणना नहीं मिल रही है। अगर आपको अपनी पेंशन या फैमिली पेंशन की गणना में किसी भी प्रकार का संदेह है तो मैं स्वयं आपकी कैलकुलेशन वेरीफाई करूंगा और पूरी जानकारी समझाऊंगा। पेंशन हमारी जीवन भर की मेहनत की कमाई है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो मैं आपकी गणना की जांच कर सच्चाई आपके सामने रखूंगा। साथियों, इस पर नॉमिनल सर्विस चार्ज लागू होगा। पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। साथियों, यदि आप मानते हैं कि आरबीआई लाइन ही बैंक पेंशन स्कीम का आधार है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनर साथी के साथ शेयर कीजिए, हमारे पेंशनर साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संगठित रहिए, जागरूक रहिए और अपने अधिकार के प्रति सजग रहिए। जय हिंद, जय पेंशनर, धन्यवाद।